हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हमने आपको रेलवे म्यूजियम भी दिखा दिया है, हमने आपको एयरफोर्स म्यूजियम भी दिखा दिया है और हमने आपको साइंस म्यूजियम भी दिखा दिया है, नेशनल साइंस म्यूजियम। और आज हम आपको, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आज हम आपको कहाँ लेके जाएंगे। बहुत मस्त जगह लेके जाएंगे और आपको हंसी भी आएगी थोड़ी। और ऐसी जगह आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। हम आपको लेके जाएंगे आज टॉयलेट म्यूजियम के अंदर। ओह माय गॉड, वाओ! क्या आपको पता था कि इंडिया में कोई टॉयलेट म्यूजियम भी है? और वो सिर्फ इंडिया में ही है, इंटरनेशनल म्यूजियम है वो, और किसी भी कंट्री में नहीं है टॉयलेट म्यूजियम, सिर्फ इंडिया में ही है, और जो कि है दिल्ली में। और अभी मैं जा रहा हूँ नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन पे, तो वहां से हम सीधा आपको वहीं मिलते हैं। तो मैं अभी मेट्रो स्टेशन के बाहर उतर चुका हूँ और यहाँ का जो नियर मेट्रो स्टेशन है वो है पालम, और यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है। तो मैं तो भाई पैदल ही जाऊंगा क्योंकि हर जगह पैदल ही जाता हूँ मैं। तो चलिए अब सीधा हम आपको वहीं मिलते हैं। तो ये रोड के ऊपर ही लगा हुआ है गेट इस साइड, और गेट के अंदर से जाना पड़ता है। तो चलिए फिर अभी अंदर से चलते हैं हम। भैया से पूछा है मैंने, अभी अंदर से जाके इस साइड से मुड़ना पड़ता है। ओके भैया, थैंक यू। तो आगे से जाके थोड़ा सा राइट मुड़ना है और देखते हैं फिर अंदर से कैसा है। जब मैं सर्च कर रहा था टूरिस्ट प्लेस तो मेरे सामने आ गया था टॉयलेट म्यूजियम, और मैंने सोचा कि आपको भी दिखाता हूँ ना। तो गाइज फाइनली इंतजार हुआ खत्म और हम आ चुके हैं टॉयलेट म्यूजियम के अंदर। और ये देखो इस साइड पीछे सारे टॉयलेट ही टॉयलेट हैं, और यहाँ पे टॉयलेट का बहुत पुराना इतिहास है। हड़प्पा संस्कृति से लेके आज तक का इतिहास आपको सब कुछ बताएंगे हम। और यहाँ पे मुझे एक सर मिले हैं और एक मैम मिली हैं जो कि मुझे यहाँ के बारे में पूरा एक्सप्लेन। मैंने उनको बताया कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है। तो चलिए फिर अभी आपको पहले म्यूजियम में ले चलते हैं, वहाँ सर बताएंगे, और ये बाहर का जितना भी एरिया है यहाँ के बारे में मैम बताएंगी। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं पहले म्यूजियम में। तो अभी मैं अंदर आ चुका हूँ टॉयलेट म्यूजियम के अंदर, और मुझे यहाँ पे सर मिले। सर क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी मिले हैं मुझे, और बाहर से भी अभी आपको दिखाएंगे। अभी मैं अंदर आ गया हूँ तो सर ही बताएंगे अभी यहाँ के बारे में कि क्या कुछ यहाँ पे है और कितना पुराना इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। बहुत पुराने रखे हैं यहाँ पे। अभी बाहर से मैं आ रहा था, अभी बाहर से भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए अभी सर बताएंगे फिर। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सर करेंगे। सर इसके बारे में बताइए कुछ। ये है सुलभ के फाउंडर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी। और बेसिकली सुलभ रिलेटेड है टॉयलेट से, तो ये टॉयलेट का म्यूजियम है और ये वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूजियम है जी। फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीट, जैसे अभी हम इंग्लिश का मोड यूज करते हैं, जी। वेस्टर्न सीट टाइप में टॉयलेट यूज करते हैं, तो फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीट अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ था मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो में? हाँ जी। ठीक तो है। यही है ना मोहनजोदारो का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मिडिल में होल था, बैठ के डेफिकेट किया, जो भी वेस्टेज था वो प्लस होने के बाद आउट ऑफ विलेज जाते थे ओके सर। विथ अंडरग्राउंड ड्रेन। ठीक है सर। तो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ड्रेन अपने इंडिया से स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी। और यही ड्रेन आप यहाँ देख सकते हैं, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ था जी। रेन हार्वेस्टिंग यूज हुआ। इसमें क्या था, पानी को स्टोर करते थे, जो पीने के लिए भी था, नहाने के लिए भी था, पूजा पाठ के लिए भी यूज करते थे जी। जैसे आप गुजरात में जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे कि वाटर रिजर्व करते हैं जी। ताकि बहुत से परेशानी होती है उन लोगों को पानी पीने के लिए, तो वो लोग साल भर के लिए पानी के करीब स्टोर करके रखते हैं। इसमें पानी स्टोर करते थे? हाँ जी। जी। ये है आपका इंडिया का मैप जी। और ये इंडस रिवर थी और इसी किनारे डेवलप सिटी था, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। जी सर। वर्ल्ड में सेकेंड था धौलावीरा डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात, पीरियड था 2500 BC। जी। अभी आपने कुआं देखा होगा, वेल का यूज करते हैं बहुत जगह। हाँ जी हाँ जी। और यूज हुआ था फर्स्ट टाइम 2500 BC। ठीक है सर। दूसरा यूज था टेराकोटा पाइप का यूज किया था वो लोग। जी। टेराकोटा पाइप क्या था, जो हर एक घर में बाथ सीट से ऐड होती थी, जो भी बाथिंग का पानी होता था वो इसी टेराकोटा पाइप से बह के जाते थे, बाहर चला जाता है। हाँ। अंडरग्राउंड ड्रेन भी यूज हुआ था उस टाइम, जो इतने बड़े बड़े ड्रेन हुआ करते थे। ठीक है सर। ऐसा टॉयलेट सीट देखा होगा आपने? नहीं सर। नाम है इसका मोबाइल टॉयलेट। मोबाइल टॉयलेट? हाँ जी। जैसे मोबाइल से हम कहीं कॉल करते हैं या कहीं भी ले जाके यूज करते हैं जी, उसी तरह मोबाइल टॉयलेट है, जो पार्टी फंक्शन, स्लम एरिया, फेयर इवेंट्स में इसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है सर। ये भी टॉयलेट सीट था जो 2nd सेंचुरी में ज्यादा यूज हुआ था, जो सिर्फ बुद्धिस्ट नन लोग ऐसे पैन को यूज करते थे जी। सेंटर में बड़ा सा होल है वो डेफिकेशन होल था, वो छोटा सा होल है वो यूरिनल था जी।
बस लेडीज लोग यूज करते थे, यूरिन के लिए अलग होल यूज करते थे, जेंट्स के लिए अलग होल यूज करते थे। ठीक है सर। अभी हम टॉयलेट के लिए जाते हैं तो एक सिंबल होता है, लिखा होता है लेडीज और जेंट्स। जी उसी इंस्ट्रक्शन को देख के हम लोग यूज करते हैं। तो पहले भी कुछ इंस्ट्रक्शन रहे होंगे। जी। तो पहले ऐसे इंस्ट्रक्शन होते थे, जो जेंट्स के लिए ऐसा होता था वो लेडीज के लिए ऐसा होता था। तो ये जो जैसे हम लिखा होता है ना, अब तो फोटोज वगैरह बना देते हैं टॉयलेट के बाहर, ये जेंट्स है ये लेडीज है। तो पहले कुछ ऐसा होता था, ये जेंट्स के लिए होता था और ये लेडीज के लिए होता था। इंडिया का एक बुक है मनुस्मृति विष्णु पुराण, जी इसमें भी बताया कि जहाँ से पानी पीने का सोर्स होता था, जी, पुराने टाइम में सोर्स क्या था, यही होते थे। कुएं। और इससे वो लोग, जो भी लोग होते थे, वो 10 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते थे। जी जहाँ पॉपुलेटेड एरिया होती थी वहां से 100 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते थे। जी। और जहाँ मंदिर होती थी तो मंदिर से 400 कदम की दूरी पे लैट्रिन टॉयलेट यूज किया करते थे। ठीक है सर। और आज का पीरियड क्या है कि हम शौचालय के लिए, पहले क्या था, शौचालय के लिए बाहर जाते थे, अब शौचालय को घर में लेकर आते हैं। ठीक है सर। ये है फाउंडर WC का। WC जानते हैं क्या है? नहीं सर, मैं तो अच्छा, WC मीन्स वाटर क्लोजेट। ठीक है जैसे सर। हम बाथरूम में गए फ्लश कर देते हैं, जी। तो फ्लश टाइप टॉयलेट इन्होंने बनाया था जी। और नाम था इनका जॉन हैरिंगटन। तो ये है जॉन हैरिंगटन ना जी। तो इन्होंने ही, जैसे हम बटन दबा के फ्लश कर देते हैं, तो इन्होंने ही बनाया था वो टॉयलेट। तो ऐसा ऑफिस में यूज हुआ था 1920 में अमेरिका में। 1920 में अमेरिका में। जी। यूज क्या था? यूज यही था कि जो नीचे का फ्लोर होते थे वो ऑफिस के स्टाफ के लिए रिजर्व होते थे। जी। जो अपर फ्लोर था वो ऑफिस के बॉस के लिए रिजर्व होते थे। जी। बिकॉज बॉस इज बॉस। जी। बॉस तो बॉस है। जी। ये पीरियड अभी भी देख रहे हैं कि बॉस का कोई चीज हम यूज नहीं कर सकते हैं। जी जी। हमारा माइंड सेटअप होता है कि यार मैं बॉस हूँ, तो मैं आपके ऊपर यूज करूंगा, आप मेरे जूनियर हो तो आप नीचे यूज कर लो। जी सर। तो ये टॉयलेट है भाई 1920 में ऐसे यूज होते थे। जी। उसी टाइम एक टाइम यूरोप में क्या था, प्लेग आया था। जी। और प्लेग पूरे वर्ल्ड में आया था। जी। पर फैलने का कारण क्या था कि जो भी यूरोपियन फैमिली होती थी वो लैट्रिन करके एक बड़े से बकेट में स्टोर करते थे। जी। और जैसे स्टोरेज फुल हुआ वो रात में खिड़की से फ्लश कर दिया करते थे। जी। इसी गंदगी से बीमारी आया और इतने लोग मरे वहां पे कि हिस्ट्री में एक लेसन है जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। जी। इंडियन फोर्ट्स का टॉयलेट, जैसे आप देखते हैं कि अपने इंडिया में बड़े बड़े महल हैं, जी। बड़े बड़े किला हैं। जी। तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट का टॉयलेट सीट था जो 50 to 60 फीट डीप होते थे। ठीक। इसकी गहराई जो होती थी 40, 50, 60 फीट के करीब होते थे। जी सर। जो भी इनके वेस्टेज यूज करते थे वो नीचे खाई में जाते थे। खाई में चला जाता है। हाँ। जी। भानगढ़ फोर्ट सुना होगा आपने? हाँ जी, तो हाँ जी। पहले से हाँ जी। हाँ जी। भूतिया महल के नाम से जी। जानते हैं। जी। और इसमें भी टॉयलेट सीट हुआ करते थे। तो भानगढ़ का जो किला है, देखिए सबने सुना है, भानगढ़ के किले पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। ये वहां का टॉयलेट है, इसके बारे में बताइए सर कुछ। इसमें भी वही फंक्शन था, इसमें भी वही उतना ही डीप होते थे। जी। जो भी वेस्टेज होता था वो सीधे खाई में जाते थे। 50 से 60 फीट। जी। ठीक है सर। तो ये सारे इंडियन फोर्ट्स का टॉयलेट है और सारे फोर्ट्स में टॉयलेट सीट होते थे। जी। लेकिन अमेर फोर्ट ऐसा है जो ऐसा नहीं था। इसमें क्या था, ग्रुप में यूज करती थी, सिर्फ लेडीज लोग के लिए बना होता था, उनकी रानी लोग के लिए। अम्बेर फोर्ट। हाँ। यूज क्या था कि इसमें 8 होल्स होते थे और जी। एक साथ बैठ के 8 लोग यूज करते थे। एक साथ 8 लोग। हाँ। जी। बस माइंड सेटअप ये था, मतलब कि उनका दिन का जितना भी झगड़ा हो वो एक दूसरे के साथ इसी पे शेयर किया करते थे। जी। तो ऐसा माना जाता है। ठीक है सर। और जो मैनुअल एक्सकेवेंजिंग का पीरियड आया अपने इंडिया में, महिला ढोने वाली प्रथा जो थी, वो शायद इसी पीरियड से स्टार्ट हुआ था, 16th सेंचुरी से। जी सर। तो ये सब देख रहे हैं आपका इंडिया में जो भी बड़े बड़े किले थे सब में टॉयलेट सीट था। जी सर। ये तो आपको हर रोज मिलता है, जी जी जी। आम बात है। हाँ, हम बात है तो सर, खुले में शौच। जी। ये है आपका सुलभ शौचालय जो पंढरपुर महाराष्ट्र में है। जी। यहाँ क्या है, भगवान विठल स्वामी का मंदिर है। जी। और इस कारण पर डे इसमें लोकल और विजिटर मिलाकर करीब 2 से 3 लाख लोग यूज करते हैं इसके अंदर सर। इसके अंदर। जी। तो इतना बड़ा कम्प्लेक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने रूम है इसमें। ये यहाँ पे इसकी सारी डिटेल वगैरह दे रखी है। टॉयलेट सीट देखा होगा आपने, ये भी एक टॉयलेट सीट था जो एक टाइम यूज हुआ था। इसके बारे में बताइए सर कुछ। नाम है इसका बुक शेप टॉयलेट। बुक शिप टॉयलेट। हाँ। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान में फाइट होता है, जी। पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के टाइप में इंसल्ट करते हैं, जी। उसी तरह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच भी हमेशा झगड़ा हुआ करता था। जी। तो फ्रांस वालों ने क्या किया, इंसल्ट करने का नया तरीका खोजा। जी। ये मैकबेथ की बुक थी, रिटन बाय शेक्सपियर, एक कल्चरल बुक थी।
जी तो फ्रांस वालों ने क्या किया, बुक के मिडिल पे होल करके जी टॉयलेट सीट को ऐड किया और जी। इसी बुक पे बैठ के वो यूज करते थे। जी सर। बस उनको इंसल्ट करने के लिए कि मैं यार आपसे ग्रेट हूँ तो आपके होली बुक पे लैटिन कर रहा हूँ, जी ऐसा उनका सोच था और इस कारण वो एक दूसरे को इंसल्ट किया करते थे। जी सर। बहुत से टॉयलेट सीट देखा होगा आपने, जी जब ब्रिटिश लोग शासन करते थे, जब वो हंटिंग के लिए जाते थे या जंगल में शिकार खेलने जाते थे, ऐसे टेबल को साथ ले जाते थे। अब टेबल है, आप जी। देख रहे हैं टेबल है, जी अब टेबल है तो इस पे खाना खा लेंगे, जी इस पे प्लेइंग कार्ड खेलते थे, जी। बुक पढ़ते थे, और जब ज्यादा खा लिया करते तो ऐसे उठा के इसी पे यूज करते थे। ओके, तो ये देखो, ये टेबल का काम भी करता था और ये टॉयलेट का काम भी करता था। जो राजा महाराजा होते थे वो इसको अपने साथ लेके जाते थे। तो नाम था इसका मल्टीपर्पज टेबल। मल्टीपर्पज टेबल। जी ये था लुइस 14 का टॉयलेट सीट। जी अब उन्हें क्या था, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, इस कारण वो ऑडियंस को टाइम नहीं दे पाते, जी सभा में न्याय नहीं कर पाते थे। इस कारण उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस में थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बना के यूज किया था, जी और इसी पे बैठ के वो सभा में न्याय भी किया करते थे, फिर ऑफिस का काम भी करते थे। ओके। तो नाम था थ्रोन सीट। थ्रोन सीट, इसका नाम है थ्रोन सीट। जैसे बड़े लोगों की बड़ी बातें होती जी। है, उनके सोच भी बड़ा है और सोच के लिए जो सामान यूज करते हैं वो भी बड़े होते हैं। जी तो 18वीं सेंचुरी में ज्यादा ऐसा पॉट्स यूज हुआ था, जो बड़े लोग होते थे गोल्ड और डायमंड से बना के यूज करते थे। जी फिर यूज करने के बाद जो भी स्टाफ होता था उनका, वो सारे वेस्टेज को क्लीन करके इसमें फ्लावर्स रखते थे जी। ताकि स्मेल अच्छा करे टॉयलेट के अंदर। हाँ जी। जी तो ये फ्लावर पॉट्स भी था और टॉयलेट सीट भी था, जी जो ज्यादा शो केस के लिए रखते थे कि यार मेरे घर में सोने की टॉयलेट है, बिल्कुल सर। दिखावे के लिए। ये ब्रिटेन के कसिनो में एक टाइम ज्यादा यूज हुआ था। जी अब कसिनो में क्या था, जब वो गेम खेला करते तो गेम काफी इम्पोर्टेंट हो जाता था, जी तो वो गेम छोड़ के बाहर नहीं जाते थे। वो क्या करते थे, ऐसे चेयर को यूज करते थे, इसी पे बैठ के वो यूज भी करते थे और जी। गेम भी खेलते थे। ओके। हाँ, तो दोनों काम को इसी पे किया करते ये कहाँ पे यूज होता था सर? थे। ब्रिटेन के कसिनो में ज्यादा यूज हुआ था। ब्रिटेन के कसिनो में। हाँ। ओके। एक बिग लेसन है जो थाईलैंड वालों ने हमें दिया। जी थाईलैंड में क्या है, जिसे हाथियों का देश बोलते हैं, और जी। सफेद हाथी है वो वहीं पाया जाता है। जी पहले क्या था, जो भी वहाँ के हाथी होते थे वो कहीं भी यूज करते थे, उनके वेस्टेज को क्लीन करने में परेशानी होती थी। तो थाईलैंड वालों ने क्या किया, हाथियों को ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया, जी और आज के डेट में हाथी इतने ट्रेंड है कि वो इसी टॉयलेट सीट पे यूज करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। जी। और हम तो इंसान है, आज भी खुले में यूज करते हैं। बिल्कुल सर। ये है वर्ल्ड का कॉस्टली टॉयलेट, स्पेस टॉयलेट। स्पेस टॉयलेट। जी, जो स्पेस में यूज होता है, जी। क्योंकि कॉस्ट है इसका $19 मिलियन। $19 मिलियन। हाँ जी। तो गाइज ये टॉयलेट है जो ये स्पेस में यूज होता है। यूज करने का कारण क्या, कि स्पेस में पानी पीने का सोर्स नहीं, तो पानी कहाँ से यूज करें। जी इसमें जो भी वेस्टेज यूज करते हैं, यूरिन, उसी को प्यूरिफाई करता है और ड्रिंकिंग वाटर में बदलता है, जी। और वही यूरिन ये लोग पीते हैं, जो ओके प्यूरिफाई सर। होता है। एक रेस्टोरेंट है चाइना में, जहाँ पे क्या है, जो भी खाने के आइटम्स हैं वो टॉयलेट बॉल में आते हैं। हाँ, ये सर मैंने वीडियो में भी देखा था, एक यूट्यूब पे ना। अच्छा अच्छा। ये यूट्यूब पे देखा था मैंने, काफी दिन पहले एक वीडियो आई थी मेरे पास, वैसे ही शो रखी थी। जी जी। तो उसमें जो डिश वगैरह होती है वो टॉयलेट में लेके आते हैं। ये कौन सा रेस्टोरेंट है सर ये? माटंग रेस्टोरेंट है। ओके, चाइना में है ये, और ये वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी देखी थी। टॉयलेट थीम में बनाए रेस्टोरेंट है। जी आजकल देख रहे हैं कि मॉडर्न टाइम है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, जी। कपल्स का टाइम ज्यादा जी है। जी तो कपल्स के लिए भी टॉयलेट सीट यूज हो रहा है। जी। तो ये टॉयलेट है जो देखिए कपल्स के लिए है, साथ में इकट्ठे बैठ सकते हैं इस पे। जो ज्यादा बिजी पर्सन है, जी। ऑफिस से लेकर टॉयलेट में भी टाइम नहीं उनको, जी। तो उनके लिए ऐसा सीट बना है। ओके। यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह लगा है इसके आगे, फैक्स और वगैरह है। सब कुछ है देखो। कुछ जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने घर में ऐसा यूरिनल पॉट्स बनाते हैं, जी। ताकि जब वो इसमें यूज करे तो उनको लगे कि हम पौधे को पानी दे रहे हैं। पानी दे रहे हैं। हाँ। तो ये सारे हैं मॉडर्न सीट जो अभी रिसेंट में यूज हो रहे हैं। जी जो पैसे वाले हैं वो ऐसे डॉलर से भी टॉयलेट पेपर यूज किए थे। जी मशीन आप देख रहे हैं, इसी टाइप में होता है जेरोक्स मशीन। जी जी जी। पर ये भी आपका टॉयलेट सीट है। ये भी टॉयलेट सीट है। हाँ, नाम है इसका पोटा पॉटी। पोटा पॉटी, पोटी। जो पिकनिक के लिए यूज करते हैं, या कैंपिंग टॉयलेट बोलेंगे, या पिकनिक टॉयलेट भी बोल सकते हैं इसको। जी
यूज क्या, जैसे आप पिकनिक के लिए गए तो ओपन में यूज नहीं करेंगे, जी सर। इसी बकेट में यूज करते हैं। ऐसे यूज किया, फिर जब पिकनिक खत्म हो जाती है जी तो फिर इसको क्लीन करके गंदे जगह पे डिस्पोज करके फिर बकेट को घर ले आते हैं। ये है आपका वर्ल्ड का बेस्ट टॉयलेट, जो सेंसर मशीन है और इलेक्ट्रिक मशीन भी है, जो सब जी। इलेक्ट्रिक से यूज होता है, जो जापान की टोटो कंपनी ने बनाया। जी जैसे क्या है, हमें प्रेशर कम आ रहा है, जी फर्स्ट टाइम इस पे बैठेंगे तो सारा सीट गर्म रहेगी जी। और ये वाइब्रेट करके मसाज करेगा आपका। जी जब मसाज करेगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा। जी सर। जब फ्रेश होंगे तो क्लीन करेगा, फिर ड्राई करेगा, फिर ओके। ऑडियो चलेगा। इससे हम शुगर प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब चेक कर सकते हैं। ओके। तो 2-3 घंटे हम टॉयलेट में बिजी रह सकते हैं। ऐसा इस पे ये किस चाइना ने बनाया था ये जापान का है। जापान का। हाँ, और ओके। बहुत जगह अब पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है ऐसा। ये सेंसर वाला टॉयलेट है तो मसाज भी करता है ये तो मैंने पहली बार ही देखा है यहाँ पे आके। पहले क्या था, पानी का हम वेस्ट ज्यादा करते थे। जी। ये है आपका W+W। W+W। जी, वॉश बेसिन प्लस वाटर क्लोजेट। जी पहले क्या था, हम जो भी लैट्रिन टॉयलेट यूज करते थे तो जी। उसको फ्लश करने के लिए अलग पानी यूज करते थे। जी जी। फिर उसके बाद हैंड बेसिन में आते थे तो हैंड वॉश करने के बाद अलग पानी यूज करते थे। अब क्या है कि जो हम वॉश बेसिन का पानी यूज करते हैं जी। इसी पानी से वो फ्लश हो जाता है। ओके, तो वो इसमें इकट्ठा हो जाता होगा। हाँ, यहाँ इसको पुश करते हैं तो सारा पानी स्टोर हो जाएगा। जी। फिर जब इसे पुश करते हैं तो सारा वेस्टेज ओके। फ्लश हो जाएगा। जी तो सर। पानी को सेव करते हैं इसमें। एक थेरेपी है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, नाम है सुजोक थेरेपी। जी सर। जैसे हम मीटिंग में है या पार्टी फंक्शन या कहीं ट्रेवल में है, जी उस समय हमें प्रेशर आ गया तो क्या करेंगे। जी दोनों इम्पोर्टेंट है, मीटिंग और प्रेशर। तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने किसी भी हाथ पे जी जो ब्लंट ऑब्जेक्ट है, पेन और पेंसिल के नोब से एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम 3 से 4 बार ड्रॉ करेंगे तो हमारा प्रेशर है वो 3-4 घंटे के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। जी सर। तो ये यहाँ पे देखो दिखा रखा है। और ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही करें। जी। अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो हमारा प्रेशर वो और बढ़ हो जाएगा। जाएगा। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो कंट्रोल में आ जाएगा, अगर क्लॉकवाइज करोगे आप तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। ये ध्यान में रखना बात। ये है आपका सबमरीन का टॉयलेट जो सबमरीन में यूज होता है। ओके, तो पनडुब्बियां देखी होंगी आपने जो पानी के अंदर रहती है, उन्हीं में ना सर? हाँ जी, हाँ जी। तो पनडुब्बी का टॉयलेट है बेसिकली ये। इसमें क्या है, हम पानी यूज नहीं करते हैं फ्लश के लिए। जी नाम है इसका इंसिनोलेट मशीन, जी। इलेक्ट्रिक मशीन। जी इसमें क्या है, हम जो भी वेस्टेज यूज करते हैं वो सब बर्न हो जाता है, जी। सब जल जाता है इसमें। जी। तो ये शिप में यूज होता है क्योंकि पानी को गंदा भी नहीं करना है और यूज भी करना है, जी। तो उनके लिए ऐसा टॉयलेट सीट यूज करता है। ओके, तो ये पनडुब्बी के अंदर जो पानी के अंदर रहते हैं तो ये उसके लिए यूज में आता है। वर्ल्ड का सेकेंड टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, सेकेंड लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। जी जो इतना बड़ा बिल्डिंग है, टोटल होल बिल्डिंग है वो टॉयलेट से रिलेटेड है। जी। इसमें बाथ भी है, टॉयलेट भी है और रहने का भी थोड़ा बहुत जगह है। जी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा है सर ये? नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट है, अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट है। ओके। जो शिरडी साईं बाबा मंदिर के पास है, जी। शिरडी में। ये टॉयलेट है जो सेकंड लार्जेस्ट टॉयलेट है इंडिया का, जो शिरडी में है, जो सुलभ का है। जी। ये सब कुछ गिफ्टेड आइटम है जो सुलभ को मिला। जी। एक कलर के ऊपर डिपेंड है, मिस्टर पी, मिस्टर पू। जी जैसे यूरिन कलर है वो, यूरिन का कलर है वो येलो कलर में आता है। जी, जी, जो ब्राउन का कलर है वो लैटिन के सेट में जी। आता है। तो ये सब कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ गिफ्ट हैं जो सुलभ जी। को मिला था। ये भी सर अवार्ड ही है? ये भी गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है, सब। जी। तो ये सारे सुलभ को अवार्ड मिले हुए हैं। और इसके बारे में सर, ये तो फ्लैग लगा रखे हैं। ऐसा फ्लैग्स हैं। जी। इन सब कंट्री से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया था, जी। वो सारे कंट्री वालों ने हमें दिया इन्फॉर्मेशन। जी। तो ये सब उन सब कंट्री का है। ओके। तो ये है हमारा टॉयलेट का म्यूजियम। जी। आप अब एंजॉय कीजिए, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूजियम है। तो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है ये टॉयलेट म्यूजियम, और कहीं पे नहीं है। जैसे मैंने सवेरे व्लॉग स्टार्ट किया था, मैंने तभी बताया था आपको कि मतलब वर्ल्ड का जो एक ही टॉयलेट म्यूजियम है वो इंडिया में है। और मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो टूरिस्ट प्लेस वैसे ही सर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको टॉयलेट म्यूजियम भी दिखाया जाए। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ म्यूजियम से, और बाहर भी बहुत कुछ है देखने लायक। तो अभी आपको चंदन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है ना, और डिटेल में बताई पूरी। इतनी डिटेल में मैं नहीं बता पाता आपको जितनी डिटेल में उन्होंने बताई है। और अभी हम उनसे बाहर के बारे में पूछेंगे। देखिए, ये इस साइड सारा टॉयलेट ही टॉयलेट है यहाँ पे।
और अगर आपको भी यहाँ देखने के लिए आना है तो यहाँ का नियर मेट्रो स्टेशन पालम पड़ता है, सदर बाजार से एक स्टेशन आगे है। तो सर ने अभी हमें अंदर के बारे में बताया था और अभी हमें मैम बताएंगे यहाँ के बारे में। मैम का नाम है नरजिस। और हेलो मैम। Hello. तो मैम बताएंगे यहाँ के बारे में। So basically, this whole organization was established in 1970 by Dr. Bindeshwar Pathak. जी। So his main mottos was जी। to, first of all, to eradicate the open defecation properly. Secondly, to liberate the scavengers or the untouchable families, so that they can easily compete with the mainstream of the society. So just to achieve those goals, he have to give some kind of alternative or solution for that. So he has invented this technology, that is 2 pits 4 flush compost toilet. Now what is this 2 pits 4 flush compost toilet? 2 pits are these 2 pits. जी। Okay. 4 flush means by hand only can flush the waste material जी। within 1.5 to 2 liters of water, not more than that. जी। And third, you'll get that kind of compost toilet within 2 years. Compost means this. Okay. Okay, This ma'am. manure you'll get out of it. Minimum to minimum, it takes 2 years time. Okay. Now, how does it work? And you can see the models over here, isn't it? See. So these are the models. These are individual toilets, individual household toilets. जी। So individual toilets मतलब जो घर के लिए बनते हैं। जी। So घर के लिए जो बनते हैं तो users कौन होंगे फिर? Family members. So जी। here it's 5 users. ये average आता है कि 5 users 2 years capacity. जी। मतलब इतना बनता ही बनता है। क्लियर है? बाकी आपके नीड एंड कन्वीनियंस पे डिपेंड है। लाइक इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट 5 users or 3 years capacity one, or 10 users 10 years capacity one, 10 users 5 years capacity one. Totally depend on your need and cost. But this is average in must like for 5 users 2 years capacity is must. जी। This is cost of superstructure means cost of this, plus cost of substructure means cost of this. So जी। this cost of superstructure plus cost of substructure gives you the total cost of the toilet. Okay. Okay, ma'am. Now, how does it work? How does it execute? This is your toilet. When a human excreta enter to this side, what happens? It's a जी। Y shape, right? It can go to both the sides. To use a first pit properly, जी। you have to block the other side. That we have blocked. जी। The lock system. जी। Right? As this gets blocked, this is open. How much time it takes to fill? 2 years time. When this is filled within 2 years, what जी। you're going to do? You're going to unblock that side and जी। block over this side. So this gets open. Now, how much time it takes to fill? Again, 2 years time, right? जी। Now, as this it takes 2 years time to fill, which is already filled, will convert into the manure like that. Totally natural process takes place. We don't add any kind of chemicals inside it. Why? Because base is always soil, which carries natural bacteria, जी। and these are the holes present inside it, which absorb your human waste water, your gas, and turns your sludge into the fertilizer. जी। I mean the manure, right? As it converts into the manure, what happens after 2 years? Actually, it converts within 1 year, 3 months only. But जी। we keep it for 2 years so that all your bacteria and pathogens are killed. Okay. Now, as you take out the shed, what happens? As this is going to fill within 2 years, when you take out the shed, you can keep it in sunlight for 1 or 2 days. Totally becomes in dry in that form. जी। Anyone can dug out. As you dug out manure, because it's here manure is currently stopped, right? Anyone can dug out because it's totally manure. It जी। is not excrete or anything or human waste. You can easily dug out. Then this gets empty. Meanwhile, that is going to fill again, block that side and use this side. जी। So alternatively, we can use both the pits for the lifetime. This is the basic technique. Okay. Now, how does this pour flush work? This is a pour flush, means squatting pans, right? जी। What we use in our day-to-day life are 20 to 22 degrees slope, where you need more than 12 liters or 15 liters of water to flush. But this carries 25 to 28 degrees slope. You can see the slope. So 25 to 28 degrees slope. So almost your waste material goes inside. So you just need 1.5 to 2 liters of water to flush, or more to more 3 liters, not more than that. Okay. So how does it work? It's in this form. Okay. So first liter of water indicates that all your waste material has gone to the pipe. Second liter goes and stores over here. जी। Okay. Now second liter as it stores. Second liter when it stores over here, what happens? It works as a blockade sealing. It doesn't जी। allow your waste material, smell, gas or anything to come up to the pan again. Areas where we have minus degree temperature, minus 19, minus 20, this water can easily get freeze, but it doesn't freeze because the heat which is formed over here, it doesn't allow the water to get freeze, remains in the normal temperature and the process smoothly takes place. जी। Okay, so 2 pits, pour flush and compost toilet. That is totally compost manure. You can touch, smell, there is no harm in it. Okay, जी। so you can easily take out and mix limestone. You know limestone, white वाला चूना जो होता है. हाँ जी, हाँ जी। You can easily mix it over there and use it as a fertilizer for your agriculture or farming purpose. जी। Okay, तो जो भी मैंने आपको बताया
वो जो मॉडल दिखाया था आपको वो जी। बनता है सिटीज वगैरह में वेयर यू डोंट हैव स्पेस, राइट। नाउ यू हैव स्पेस, लाइक हम लोग जब विलेजेस वगैरह की बात करते हैं, हाउस होल्ड मतलब विलेजेस के लिए बेसिकली सोल्यूशन दिया गया था। इट्स फॉर दी अनटचेबल फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, उन लोग के लिए था। तो अब लोकली अवेलेबल से मटेरियल से आप बना सकते हो, उनके लिए ये सोल्यूशन दिया है जी। डॉक्टर पाठक ने, उन्होंने सोल्यूशन दिया है कि यू कैन इजिली कंस्ट्रक्ट विद द लोकली अवेलेबल मटेरियल। सो व्हेन यू गो टू द हिली एरियाज वी फाइंड रॉक्स एंड स्टोन्स, वी कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ टॉयलेट, राइट। नाउ एज आई टोल्ड यू, इन द सिटीज you construct that kind of toilet where you don't have space, dug a big pit, partition between them, and 3 sides it's open, one side it's plastered so that this cannot go that side, that cannot come to this side, right? But when you have a space, you can easily keep 1 meter gap and make these kind of pits. Same process, same time, there's nothing like that, but just models are different according to your space it's been constructed, okay? So in the hilly areas you construct this kind of toilet, right? Because of their irregular shape and size, automatically gap rises and they work as your holes, okay? Base should be always soil, which and this is the technique which is same, block 1 use 1 use 1 block 1, okay? जी। In the forest area what we have, wood and bamboos. With the wood and bamboos you can easily construct the toilet, but wood and bamboos are a biodegradable material, they can easily decompose in the soil. Just to protect them, what we do, we paint it with the tar, tarcoal. While road construction we use black sticky tar, we paint it with that so that it becomes waterproof and can be used for longer period of time. And while taking out the manure, if you see 1 or 2 are destroyed because of the wood, like if it is not painted properly little bit, so you can easily replace with any one. Why? Available nearby surroundings, you don't need to go far away to buy that stuff, it's available nearby surroundings, you can easily replace then and there. This is the model for who cannot, like the old age people basically, who cannot go in the privacy, they want some open area type. So it's made up of with them, like if they feel suffocated inside it or they're not comfortable, so it's not blocked, right? You can see there is no door, it's curved, privacy is also maintained, nobody's going to see them, they can have their sunshine breeze, whatever atmosphere they want while in the toilet, and they are using the toilet first of all, and you can keep a water bucket outside by which it indicates that somebody is using the washroom inside, so nobody is going to enter it. And beyond that, like all the toilets are personal individual toilets, so every family member will be known that who has gone to the washroom, right? Now these are made up of with the burnt clay rings, the potters who make the pots, जो चिकनी मिट्टी ये clay होता है जी, उसको रिंग का शेप देके, as you can give a shape of a pot or else any toy with the clay, right? So you can easily give a shape of a ring, make small holes inside it and burn it in the fire, right? So what happens, it becomes solid, you keep one upon them and use it as a pit. कहने का मतलब है, use whatever material is available with you, use that material to construct the toilet, use the toilet and clean by yourself, because there is no one else to clean your shit, isn't it? You have to clean by yourself. Now this is like in the cities. Cities means like urban areas basically. So you can go with the concrete one, you can just look after that, right? It's written, this is made up of with the concrete. Same technique, same everything is same, just materials and models will differ from region to region. Now I was talking about the substructures. Now this is a superstructure. Again, when we talk about the superstructure, with the locally available materials, whatever material is available with you. So in the villages you have this kind of grass, stakes, bamboos, with that kind of stuff you can make it your structure out of it. And for the privacy purpose you can go with the jute curtains like this. Okay, it's heavy, it's still, it cannot move here and there easily, and for that purpose, for indication purpose, you can keep a water bucket outside. Same thing, same model, just made up of with the mat, mostly used in northeast area of India, right? They make these kind of stuff out of it, and this is for 10 users, 10 years capacity. Again, it has a bigger pit, right? Here you can place your normal commode system, because it's for 10 years now, you can easily go with this kind of toilet, okay? And when you don't have space, what you're going to do, again, dig a big pit, partition between them. On that partition, you're going to place your structure like this. This technique is same, block 1, use 1, use 1, block 1. Okay, you just need this much space, this all will be covered. As it is covered, you can easily use this space for your parking purpose, gardening purpose, whatever may be the purpose, because 2 years for filling and 2 years for converting, right? So it's 4 years totally. So you can easily use this space, right? Now if you have a linear space like this, what happens? लंबाई में स्पेस होता है, तो कंस्ट्रक्ट अगेन डिग अ बिग पिट, पार्टीशन बिटवीन देम, एंड यू गोइंग टू प्लेस योर स्ट्रक्चर ओवर हियर. Place 2 pipes, shorter pipe for the first pit and longer pipe for the second pit. Okay, longer pipe you can see little bit, it's
tilt and slanted manner so that your excreta might not get stuck into the pipe. By the force of water or by the gravitational force, it can go to the pit easily. जी Okay, ये आपका totally jute से बना है and जी. painted with the POP, that is a plaster of Paris. But it's not durable. After 8 or 9 months, you have to replace with the new one. Basically, this is the idea or solution for the slum areas. If you don't have, you have something or the other to construct the toilet. And for the pits, you can go with the charcoal drums. You can take out the base out of it, right? Then make small holes inside it, and it is waterproof by itself. You can easily place it over here and use it as a pit. Okay. तो गाइज आपको पहले सर ने बताया अंदर और फिर यहाँ मैम ने बताया, तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इतना मैं भी नहीं कर पाता। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और एक ही है यहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में एक ही टॉयलेट म्यूजियम है और वो है इंडिया में, जो कि दिल्ली में है। तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताना कि टॉयलेट म्यूजियम, क्या आपको पता था कि इंडिया में टॉयलेट म्यूजियम भी है? और कमेंट जरूर करना कि आपको ये कैसा लगा, और इतने पुराने अंदर टॉयलेट हैं वो उसके बारे में पूरी डिटेल से बताया। तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। बाय।